बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन के साथ वीडियो बनानी पड़ रही है कि अक्सर ये जो न्यू कमर्स हैं उनका ये मानना होता है, क्योंकि उनको सुनने में मिला होता है कि मेडिकल में आने के बाद आपने 18-18, 15-15, 20-20 घंटे पढ़ना होता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप ना कोई वो अटेंड कर सकते हैं, कोई फैमिली फंक्शन, ना किसी दोस्त के किसी पार्टी वार्टी पे जा सकते हैं, पार्टी हो या फिर कुछ भी हो। ये सारी जो रौनकें हैं लाइफ में जो कि बंदा अटेंड करना चाहता है, वो आप नहीं कर सकते हैं। ना किसी शादी में जा सकते हैं, ना किसी फोतगी पे जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है। जो जो भी आपको ये कहता है कि मेडिकल में आने के बाद आपने जलील होना है, ख्वार होना है, तो ये भाई सीन कुछ ये है कि चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, ठीक है, चाहे आप ACCA कर रहे हो, चाहे आप CA में चले जाएं, चाहे आप लॉ करने चले जाएं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे आपका अगर किसी की शादी आ रही है, ठीक है, लेकिन वो शादी ऐसे टाइम पे आ रही है कि आपका एग्ज़ाम है उस शादी से 1-2 दिन पहले या फिर उस शादी के 1-2 दिन बाद, ठीक है। तो यहाँ पे अब MBBS का कसूर नहीं है। किसी भी फील्ड से चाहे आप रिलेट कर रहे हैं, आप नहीं अटेंड कर सकते वो चीज़। MBBS में भी सेम है। अगर आपके एग्ज़ाम को 2 महीने रहते हैं और कोई फंक्शन आ गया बीच में, तो कौन रोक रहा है भाई अटेंड करने से? अटेंड कर लें, कोई इशू नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ये तो मैंने क्लियर कर दिया पहला। दूसरा पॉइंट कि मतलब आप कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते कुछ भी, तो फंक्शन का वाक़या होना, ठीक है, उसका पेश आना आपकी लाइफ में ऐसे टाइम पे कि वो टाइम आपका ख़राब चल रहा है, या तो आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है या फिर कोई और इशू है, तो उसकी वजह से आप अटेंड नहीं कर सकते भाई। किसी भी फील्ड से, चाहे आप सिर्फ MBBS नहीं, ये MBBS का इशू नहीं है, ये इंजीनियरिंग का, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी नाम लिए मैंने इससे पहले, उन सब में ये इशू है। आप नहीं अटेंड कर सकते। अगर टाइम है एग्ज़ाम में तो अटेंड कर लें, कौन रोक रहा है? कोई इशू नहीं है। अब आता हूँ मैं पहले पॉइंट पे कि आपने 18-18, 20-20 घंटे, भाई ये कहाँ का है? ये किसने बोला आपसे 18 घंटे, 20 घंटे? मैं जब FEC में था, मैट्रिक में 9th-10th हमारा हुआ करता था, तब हमें भी सुनने को मिलता था कि भाई MBBS वाले 18 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में। तो हम हिसाब लगाना शुरू कर देते थे कि ये फिर चाय कितने टाइम में पियेंगे, नमाज और खाना पीना, सोते कितना टाइम, कितने टाइम के लिए सोते होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये विद द टाइम सुनने को आती रहती हैं, सुनने को मिलती हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि 18 क्या 20 घंटे पढ़ते हैं, 21 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, पढ़ते हैं कुछ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इतना पढ़ें, क्योंकि अगर पूरे साल में लाइक 9th मंथ का सेशन हो, ठीक है, 9 महीने आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी जाते हैं, और उन 9 महीनों में से एक वो निकाल दें, छुट्टियाँ निकाल दें, ठीक है, जितनी भी हैं। इन सारी 9 महीनों में जितनी भी छुट्टियाँ हैं, चाहे वो फिर ईद की है, चाहे फिर इतवार आ रहे हैं, चाहे फिर कुछ भी है, या फिर किसी दिन आपका वो हो गया, कोई काम है, ठीक है, एक महीना इसका ही निकाल दें। एक महीना आपका 9 महीनों में से 1 महीने के बराबर का जो टाइम है वो आपका किसी डोमेस्टिक या फिर घरेलू जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में गुजर गए, ठीक है। 1 महीना निकाल दें उसका, रमज़ान का, ठीक है। फिर भी अगर सारा कुछ निकाल के 9 महीनों से 4 महीने निकाल ले, 5 महीने भी बच जाए ना, और 5 महीने आप रोज़ाना 18 घंटे पढ़ें, तो पता है क्या बनता है? कितने घंटे की स्टडी बनती है? ये बनता है 5 महीनों में, अगर 30 डेज़ का मंथ ले लें तो 150 दिन, ठीक है। 150 में दिन में हर रोज़ आप पढ़ते हैं 18 घंटे, तो ये बन गए 2700 घंटे, ठीक है। अब लाइक फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर की बात कर लें, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से 2700 में से आपने हर एक सब्जेक्ट को हॉर्स देने हैं, तो 5 महीनों में आप
एक सब्जेक्ट को 900 घंटे दे रहे हैं, 900 आवर्स। तो 900 घंटों से तकरीबन 37.5 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 38 दिन बनते हैं, या फिर 40 कंसीडर कर लें, 40 डेज़। तो 40 डेज़ में भाई किसने कहा एक बुक कवर नहीं हो सकती? और इतना ज़्यादा टाइम, ये तो मैंने 5 महीनों का वो कर दिया, लेकिन ये तब जब आप 18 घंटे पढ़ते हैं। 37 या फिर 40 डेज़ बहुत ज़्यादा हैं एक सब्जेक्ट के लिए। अलबत्ता किसी का पिकिंग पावर जो है वो थोड़ा वीक है, तो बेशक उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अब देखें, बायोकेमिस्ट्री है फर्स्ट ईयर की, तो मैक्सिमम अगर कोई बंदा उसको टाइम देना चाहे, 15 दिन में ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री जो है वो इजीली कवर हो जाती है। वो भी ये नहीं कि 15 दिन में रोज़ाना 24 घंटे या फिर 18 घंटे, नहीं भाई, 4-5 घंटे आप रोज़ाना बायोकेमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दें, 15 दिन 12 दिन के बाद आपका बायोकेमिस्ट्री में कुछ पढ़ने को नहीं बचा होगा। इस तरह फिजियो ले लें, फिजियोलॉजी, वो आप मैक्सिमम 40 डेज़ पढ़ लें, लेकिन 40 डेज़ आपने 18 घंटे नहीं पढ़ना। अभी ये जो मैंने डेज़ दिए हैं वो पूरा का पूरा 40 डेज़ तब आ रहे थे जब आप सुबह से लेके अगली सुबह तक मुसलसल 40 दिन तक पढ़ते रहें। तो भाई इतने टाइम में क्या क्या कवर नहीं हो सकता, इतना कौन पढ़ता है? इतना नहीं पढ़ना होता मेडिकल में। आपका बायोकेमिस्ट्री कवर हो गया, इसी तरह फिजियो को बायोकेमिस्ट्री का ट्रिपल ले लें, ठीक है, 15-3 45 दिन लगने हैं आपको। लेकिन वो ऐसे नहीं कि 24 घंटे, 45 दिनों में 24 घंटे पढ़ना है, नहीं, ऐसे नहीं। 6 घंटे दो फिजियो को, बायोकेमिस्ट्री को 4 दिए थे, फिजियो को 6 दे दो, एनाटमी है एनाटमी को भी 6 दे दो, तो भाई बहुत इजीली कवर हो जाता है। लेकिन इशू क्या है, कौन कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कहता है कि 18 घंटे पढ़ना होता है। ये वो लोग होते हैं जो कि सारा साल चुगलियाँ मारते हैं, वो करते हैं, ऐश करते हैं, मज़े उड़ाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और जब पढ़ने का टाइम आ जाता है, मतलब लास्ट में तो ज़रूर पढ़ना होता है जब प्रेप शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में भी तो कुछ लिखना होता है ना। तो तब 18 घंटे 15 घंटे पढ़े बगैर आप पास ही नहीं हो सकते, नहीं हो सकता, कोई भी पास नहीं हो सकता। तो अगर आपने आखिरी मंथ एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही भी सिर्फ पढ़ना है पूरे साल में, तो फिर तो जाहिर है 20 घंटे क्या 22-24 घंटे ही पढ़ना पड़ता है फिर। अब MBBS है भाई, दुनिया की गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे टफेस्ट स्टडी कंसीडर हुई है। टफ तो है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप साल के शुरू से पढ़ते रहें और फिर भी आपको रोज़ाना 18 घंटे पढ़ना पड़ता हो। नहीं, ऐसी बिल्कुल ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है MBBS में। एक चीज़ है, क्लास हो रही है और आप चले गए कैंटीन में चाय पीने, तो ये तो गलत बात है, गलत बात है। प्रिंसिपल या फिर KMU का चेयरमैन आपको हाथ से पकड़ के तो क्लास में नहीं बैठा सकता कि बेटा ये ऐसा नहीं करते, क्लास का टाइम है, आप क्लास में बैठे, आपका फ़ायदा होगा। ये तो एक प्रोफेशनल लेवल है भाई, एक मैच्योरिटी का लेवल है, आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बढ़ाना चाहता, जस्ट फॉर द मिसकंसेप्शन, रिमूवल ऑफ द मिसकंसेप्शन, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपने ख़ुद को ख्वार नहीं करना, ख़ुद को जलील नहीं करना। शादियों में भी जाओ, पार्टीज़ में भी जाओ, घूमने को दिल कर रहा है घूमने भी जाओ, लेकिन यह है कि जिस दिन कॉलेज में जो टॉपिक हुआ, ठीक है, वो घर जाके, फ्लैट जाके, हॉस्टल जाके, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ पे आपने उस चीज़ को रिवाइज़ करना है। रोज़ाना ही ना पढ़ें, एक दिन पढ़ें एक दिन छोड़ें, फिर अगले दिन पढ़ें, फिर अगला दिन फिर छोड़ें, लेकिन जिस दिन पढ़ना है उसमें वो सारा कवर करना है जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये होता है कि हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी नहीं बता रहा, मेरी अपनी स्ट्रेटजी कुछ और है, ठीक है। ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि एक नॉर्मल जनरल स्ट्रेटजी आप इसको कह लें, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है या फिर फॉलो करना चाहिए। बाकी इसके अंदर डीप जाके आपको खुद कोई टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको खुद करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि साल के शुरू से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कर दे। स्टार्ट में जब फर्स्ट ईयर में आते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, मोबाइल यूज़ नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि वो एक्साइटेड होते हैं ना कि हमें एडमिशन मिला है MBBS में और हम डॉक्टर बनेंगे, तो इसलिए कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस ज़्यादा पढ़ेंगे। उस वक्त एनर्जी फुल होती है, तो बंदे में वो होती है एक्साइटमेंट की वजह से
ज़्यादा स्टेमिना होता है उसका, वो पढ़ता है, लेकिन 2 महीने के बाद ना उसके जो असाब हैं वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो ना उस वक्त आपने ख़ुद को ना कंट्रोल करना है, उस वक्त भी आपने नहीं छोड़ना, अपनी स्टडी का जो रूटीन है वो कंटिन्यू रखना है, उसके बाद आपका स्टेमिना डेवलप होगा। ये पहले स्टार्ट के 2-3 महीने जो होते हैं, ये तो आपके अंदर जो एडमिशन मिलने की जो खुशी है, एक न्यू फील्ड में आ चुके हैं, उसकी एक्साइटमेंट की वजह से आपका स्टेमिना नहीं बढ़ रहा, वो जस्ट वो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट की वजह से जो एनर्जी आई है आपके अंदर वो सर्फ हो रही है, ठीक है। तो 2-3 महीनों के बाद जब आप ख़ुद को ढीला होने की जो फीलिंग आपको आएगी अपने अंदर, तब आपने ख़ुद को ना कंट्रोल करना है, और तब से आपका स्टेमिना डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और मैक्सिमम 20 या फिर 20 डेज़ या फिर 1 महीने में आपका स्टेमिना डेवलप हो चुका होगा। उसके बाद अगर आप नहीं पढ़ते तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, आप बैड फील करोगे कि यार कुछ तो काम है जो कि करना है मैंने लेकिन नहीं किया, ऐसी फीलिंग आएगी। आप इतने आदी हो चुके होंगे स्टडी के साथ कि जिस दिन आपने ना पढ़ा वो दिन आपका ख़राब गुजरेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ द लक। और ये सारी जो चीज़ें हैं मिसकंसेप्शन हटा लें अपने दिमागों से, कूल माइंडेड होके पढ़ने, और यह है कि स्ट्रेसफुल ना करें ख़ुद को। कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब कोई MBBS में आ गया तो वो तो मर जाएगा, नहीं भाई, सब लोग पढ़ते हैं, हर फील्ड मुश्किल है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जो ज़्यादा मुश्किल हो। हाँ, MBBS और ऐसे कुछ फील्ड्स हैं जिसमें ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन वो इसलिए कि उसमें कोर्स ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी फील्ड इजी नहीं होता, हर फील्ड मुश्किल है, लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि किस फील्ड में कोर्स कितना है। MBBS में कोर्स ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा पढ़ना होता है। कोई एक और फील्ड होगा उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो फील्ड ईजी है, ईजी बिल्कुल भी नहीं है, वो मुश्किल है। अगर एक फ़ील्ड है तो मुश्किल है, लेकिन उसका कोर्स कम है, उसमें पढ़ना कम होता है, ठीक है। तो चलें, इजाज़त मांगता हूँ, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हम मिलते रहेंगे, बात होती रहेगी, जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के आप पूछ सकते हैं दिल खोल के। खुदा हाफिज़।